अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। जी कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं वेरी वेरी लेट। आज थोड़ी गपशप लगाएंगे, कुछ टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे। उस टॉपिक की बात करने के साथ साथ हमने बनानी है जी आज हमारी बिरयानी। बिरयानी की ये मैरिनेशन मैंने करके ऑलरेडी रखी हुई है। आपको रेसिपी मैं बता देती हूँ, जल्दी से सब लोग कॉपी पेन पकड़ लो और लिख लो। मैं पहले आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ। देखो मैंने इसको मैरिनेट किया था तकरीबन 10:30-11 बजे के करीब सुबह। तो ये है जी मैरिनेटेड चिकन। हाँ जनाब, मैं बिरयानी को मैरिनेटेड चिकन के साथ ही बनाती हूँ। अब मैंने यहाँ पे किया है क्या कि मैंने चूल्हा जला दिया। एक सेकेंड, यस, चूल्हा जला दिया, कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई गर्म होगी तो ये मैरिनेटेड चिकन उसमें जाएगा। हम इसको पहले मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। मैंने लिया है ये तकरीबन 1.5 से 2 किलो चिकन है, बहुत बड़ा चिकन था। हमने लिया चिकन को अच्छे से वॉश करके ड्राई करके मैंने साइड पे रख लिया। फिर मैंने इसमें क्या किया है, मैंने इसमें डाला है जी इसकी मैरिनेशन में मैंने इसमें डाला है कुकिंग ऑयल। जितना भी आप बिरयानी के लिए डालते हैं वो कुकिंग ऑयल डालेंगे इसके अंदर। उसके बाद आप इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे डबल क्वांटिटी में। जितना आप हांडी में डालते हैं उससे डबल क्वांटिटी में। आप कह लें कि मैंने 2-2 चम्मच डाले होंगे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट के। 4 से 5 बड़े टमाटर वो मैंने डाल के इसके अंदर बड़े बड़े पीसेस करके डाल दिए थे मैरिनेटेड चिकन के अंदर। साथ में उसमें हमने क्या किया कि 1 से 1.5 प्याली फ्राइड अनियंस जो है, ब्राउन फ्राइड अनियंस जो मैं बाजार से खरीदती हूँ, मैंने वो डाले। मैं रेगुलर अनियंस नहीं डालती। नमक हल्का सा, और जो हमारे पास सिंधी बॉम्बे या कोई भी बिरयानी मसाला होता है वो 1.5 पैकेट मैंने इसके अंदर डाला है। एंड दैट इज़ इट। मैंने इसके अंदर कोई दही नहीं डाला, कोई कुछ नहीं डाला। अब फिर आपको बता रही हूँ, चिकन है, टमाटर हैं, प्याज हैं, ब्राउन प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक है, और साथ में है जी ऑयल। एंड सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जी बिरयानी मसाला, वो मैंने इसमें डाल दिया। मैरिनेट करके अगर आपके पास टाइम है तो 2-4 घंटे रख लें। कभी कभी मेरे पास ऐसा भी होता है कि मैं राइट अवे बना लेती हूँ। तो फ़र्क मुझे लगता है मैरिनेटेड होता है जब, तो वो उसका मुझे लगता है थोड़ा बेहतर लगता है। जो उसकी ड्राई बोटी होती है ना, चिकन ब्रेस्ट की जो बोटी होती है, उसमें अंदर तक मुझे लगता है मसाला है। अदरवाइज टेस्ट इज़ ऑलवेज सेम। बेशक आप राइट नाउ आप करें इसको मैरिनेट एंड साथ में पका लें, चाहे तो इसको 1.5-2 घंटे रख दें। अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ, वो भी दिखाती हूँ। यहाँ पर राइस मैंने लिए हैं 3 ग्लासेस राइस हैं। मेरा ख्याल है 1 से 1.5 किलो राइस भी होंगे, यानी जितना चिकन है उतने ही राइस हैं। तो वो मैंने सोख करके रख दिए हैं। राइस का बैग भी आपको दिखा दूंगी, लेकिन पहले चलें मेरे साथ, मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने इस चिकन को अब करना क्या है। तो जनाब ये देखिए कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। ये पूरा का पूरा जो हमारा मैरिनेटेड मसाला है ना, वो मैंने उसको एज इज इसके अंदर डाल दिया। चेक कर लो जी, लो चेक कर लें जी। ये देखिए मैं इसका एक एक कतरा निकालती हूँ, मुझे तक कुछ भी वेस्ट ना हो। तो इसको अब हमने क्या करना है, हमने इसको तेज आंच पे ना इसकी भुनाइयाँ शुरू कर देनी है। हमने आंच को तेज रखना है। ये देखें इतना ज़्यादा चिकन था, वो एक बोल में ना थोड़ा लग रहा था। मैंने कहा है मैंने चिकन तो इतनी ज़्यादा डाली थी। अच्छा ये मैंने डाल दिया। अब हम इसको तेज़ आंच पे भुनाइयाँ करेंगे। जब इसकी अच्छी से भुनाई हो जाएगी, हमने चिकन को गलाना नहीं है। भूनते भूनते ही जो ये पानी रिलीज़ करेगा, इसी पानी को ड्राई करेंगे और हमारा मसाला रेडी हो जाएगा। सिंपल एंड ईजी। ये मैं इसको हमेशा कहती हूँ मैं दम की बिरयानी बना रही हूँ। अगर आपने बीफ की बिरयानी बनानी है या मटन की, उसका मेथड डिफरेंट होगा। ये सिर्फ चिकन की ऐसे बनती है। वो आपको गोश्त को पहले गलाना पड़ेगा, फिर मैरिनेट करना पड़ेगा। वो भी आप हाफ वे या आई थिंक थोड़ा सा उसको कच्चा रखेंगे ताकि दम में वो अच्छे से बन जाए। तो इसको हम भूनते हैं, साथ में हम बात करते हैं हमारे आज की टॉपिक की। तो टॉपिक जो आज का मैंने पिक किया है, जो आप लोगों ने ही मुझे टॉपिक्स भेजे थे, उन्हीं में से एक टॉपिक है। और वो टॉपिक है जनाब कि हम लोग किस तरह से अपने टॉक्सिक रिश्तेदार जो होते हैं, आपके अराउंड लोग होते हैं, जो आपके फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ हम उनको कैसे डील करें। गुल हमें ये बताएं आप उनके साथ कैसे डील करती हैं। तो मेरी ज़िंदगी में ना बहुत मुझे क्लैरिटी है, मेरी ज़िंदगी में कौन कौन इम्पॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी। और ये मैं आपको सिर्फ कहने के हिसाब से नहीं कह रही। आप मेरे घर में आए ना तो मेरे हस्बैंड इस सबसे ज़्यादा इस बात की गवाही देंगे कि मुझे वाकई ही लोगों की परवाह नहीं होती। मुझे नहीं पता कि लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं। लोग मुझे अच्छा कह रहे हैं, लोग मुझे बुरा कह रहे हैं, लोग मुझे प्यारा कह रहे हैं, लोग मुझे बदसूरत कह रहे हैं, लोग मुझे पतली कह रहे हैं, लोग मुझे मोटी कह रहे हैं। डजंट मैटर। मुझे सिर्फ एक चीज़ को देखना होता है, वो ये है कि मेरे लिए कौन इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको सच बताऊँ
तो हर बंदे की ज़िंदगी में ना कुछ फेजेस आते हैं, और वो उस फेज़ में उसके लिए कुछ लोग होते हैं जो बड़े ख़ास होते हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई हमारे लिए बड़े ख़ास होते हैं। फिर जैसे हम जवान होते हैं, हमारी शादियों की उम्रें होती हैं, तो हमारे लिए हमारा हस्बैंड, हमारे बहन भाई और हमारे माँ बाप और ससुराल वाले यानी लोग ऐड हो जाते हैं। फिर आप पे एक दौर आता है जो मेरे पे भी दौर है, जिसमें आप बड़े हो जाते हैं और आपकी औलादें भी बड़ी हो जाती हैं, तो फिर आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। फिर आपके लिए आपका हस्बैंड, आपके बच्चे एंड देन आपके घर वाले, जिसमें आपके माँ बाप, आपके बहन भाई हैं, यानी प्रायोरिटीज़ चेंज हो रही हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि मेरे बाद भी अभी एक स्टेज आनी है जब मेरे बच्चों की शादियाँ हो जाएंगी, तब मेरी प्रायोरिटीज़ में क्या रहेगा वो अभी मैं इस पर बात नहीं कर सकती, क्योंकि जब मैं उस टाइम पे जाऊँगी तो ही मैं आपको बता सकूँगी। लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि राइट नाउ मेरे लिए ये कहना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि सबसे पहले मुझे ये 4 मेरे बच्चे, एक मेरा हस्बैंड और एक मेरी माँ, ये मैं आपको बता दूँ, ये 6 लोग मेरी ज़िंदगी में हैं जिनकी मुझे परवाह है, जिनका मैं ख्याल करती हूँ, जिनके बारे में मैं सोचती हूँ, जिनकी राय मेरे लिए बड़ी अहम है, जिनकी नज़र में मुझे ख़ुद को अच्छा रखना भी है, जिनकी नज़र में मुझे एक ख़ास मकाम तक बैठना भी है। उसके अलावा जो लोग सोचते हैं मेरे बारे में, जो कहते हैं, मुझे उससे कोई परवाह नहीं होती। एंड ये फ़िल्टर आपके लिए आपकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये फ़िल्टर नहीं रखेंगे ना, तो ट्रस्ट में आपकी ज़िंदगी ना जीते जी आप जहन्नुम बना लेंगे, क्योंकि आपको 40 लोग, अच्छा आप इसमें 1-2 चीज़ें हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तान में नहीं रहती, मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रहती। ऑनेस्टली इट्स ईजी है जब आप साथ नहीं रह रहे होते। ऐसा नहीं है कि लोग हमें बातें नहीं करते, लोग हमें बुरा भला नहीं कहते, लेकिन चूंकि हम वहाँ पे हैं नहीं ना सुनने के लिए, तो हमें वो इस तरह से इफ़ेक्ट नहीं करती हैं। हाँ, कभी आपको किसी ने बता दिया कि किसी ने आपके बारे में ये बात की है, कभी आपको किसी ने कह दिया कि किसी ने आपके बारे में ये बात की है, अदरवाइज़ वो हम तक डायरेक्ट बातें नहीं पहुँचती। जॉइंट फैमिली में रहने वाले को हर बात, हर चीज़ उनके मुंह से पता लग रही होती है, जो कि बहुत पेनफुल है। सो ये फिक्र ना करना कि मेरा खाना जल जाएगा, मैं बीच में इसको बंद करती हूँ, जाके खाना हिला के आ जाती हूँ। अच्छा, तो मेरे लिए ये मुश्किल नहीं है क्योंकि मैं उनके साथ नहीं रहती, लेकिन डोंट वरी, मैंने 2 साल अपने जॉइंट फैमिली सिस्टम में रही हूँ मैं शादी के बाद, एंड पूरा बचपन मैंने जॉइंट फैमिली में रह के ही मैं बड़ी हुई हूँ। सो मैंने अपने माँ को, मैं तो सब छोटी थी, बट मैंने अपनी माँ को, अपनी चाचियों को, अपने दादकों के साथ रहते हुए देखा है कि उन्होंने कैसे ज़िंदगी गुजारी, एंड यू लर्न फ्रॉम देम। अच्छी चीज़ें भी सीखते हैं, बुरी चीज़ें भी सीखते हैं। आपको ये पता चलता है इन्होंने ऐसा किया था, उसका रिजल्ट ये निकला था। सो ये चीज़ें आप टाइम के साथ सीख लेते हैं, जो भी सीखने वाले की नीयत होती है। तो मेरे साथ क्या है कि मैंने ज़िंदगी में अब जिस स्टेज पे हुई, जब मेरी नई शादी हुई थी ना, तो मुझे हर चीज़ इतनी बॉदर करती थी, मैं इतनी इमोशनल होती थी, हर बात पे रोना धोना। एक तो मैं यंग भी बहुत थी, आई वाज ओनली 19 व्हेन आई गॉट मैरिड। सो कैन यू इमेजिन कि 19 ईयर ओल्ड पे आप पूरे घर की जिम्मेदारी डाल दो, और मेरे पे आ गई थी। हमारे शादी के 3-4 दिन बाद ही मेरे ससुराल वालों ने हमें बोला कि ये है तुम्हारा किचन, ये है तुम्हारा घर, ये है तुम्हारा हस्बैंड, इसको संभालो। हाँ, मेरे पे ससुराल की जिम्मेदारी नहीं थी, सिर्फ मेरे हम 2 बंदों की जिम्मेदारी थी। तो वो थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है, लाइक हर सिचुएशन इज़ डिफरेंट। लाइक मैं आपको सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो मैंने जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह के, एक ऐसी लड़की ने जिसने कभी ज़िंदगी में चूल्हा भी ऑन नहीं किया था, उस पर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई थी, एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट एंड आई स्टार्टेड लविंग इट। और आज के दिन तक मुझे ये सब चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं। सो बात वहीं से स्टार्ट करते हैं कि जब मैं उनके साथ मेरी शादी हुई थी, तो इनके साथ, डॉक्टर साहब के साथ, तो मैं बहुत इमोशनल थी। मुझे छोटी छोटी बातें हर्ट करती थी, सीधी दिल पे लगती थी, मैं रोती थी, धोती थी, ये हो गया, वो हो गया। किसी ने मुझे ये कह दिया ना कि गुल आई है, गुल ने हमें सलाम नहीं किया, तो मुझे इतना इफेक्ट करती थी कि मैं ऑनेस्टली मैं रोती थी। लेकिन अब मैं टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, एंड मुझे लगता है कि आप टाइम के साथ जब ग्रूम हो रहे होते हैं ना, तो आपको ये चीज़ें फ़िल्टर करनी आ जाती हैं। आपने एक फ़िल्टर लगा लिया होता है कि इधर क्या चीज़ रहेगी, और फ़िल्टर होकर जो चीज़ें आपके पास बच जाती हैं ना, वो चीज़ें आपके लिए ख़ास होती हैं। तो मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, अगर आप कोई टॉक्सिक रिश्तों के इर्द गिर्द फंसे हुए हैं, तो यकीन करें कि अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ शामिल करें, और वो है अपना हार्ट। अपने दिल से पूछें कि जो आप कर रहे हैं, क्या जो आप कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है। अगर आपका दिल आपको बताता ना कि जो आप कर रही हैं वो ठीक है, तो ट्रस्ट मी, दैट इज़ ठीक। आपको उसके लिए किसी की वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। डजेंट मैटर कोई क्या कह रहा है, आपको उसके लिए किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जितनी भी औरतें हैं या जितने भी मर्द हैं, ट्रस्ट मी, कभी कभी ये सिर्फ प्रॉब्लम हम औरतों के साथ नहीं होता, मर्द बेचारे भी बहुत इस चक्की में पिस रहे होते हैं
कभी कभी उनके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि उनके घर वाले एक साइड पे हो जाते हैं, उनकी वाइफ एक साइड पे हो जाती है। सो दिस थिंग इज़ फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप चाहते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है तो सबसे पहले तो आपको ना ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि कितने लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपके लिए ख़ास हैं, कितने लोगों की नाराज़गी आप मोल नहीं ले सकते, कितने लोगों के बगैर आप रह नहीं सकते। एंड मैं बताऊं, बहुत बड़ा सच है, बहुत कड़वा सच है, लेकिन वंस यू आर मैरिड यू आर बाई योर सेल्फ। कोई आपकी कमर पे हाथ रख के आपको तसल्ली देने वाला नहीं होगा सिवाय आपके हस्बैंड के या सिवाय आपकी बीवी के। मैं आपको सच कह रही हूँ, सीरियसली मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है कि मेरे ज़िंदगी में जितने भी दुख सुख होते हैं, हम सिर्फ 2 लोग खड़े होते हैं टुगेदर, वो है मैं और मेरे डॉक्टर साहब। उनकी ज़िंदगी में कोई दुख सुख आता है तो उनके साथ हमेशा मैं होती हूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई दुख सुख आता है तो वो हमेशा वो होते हैं, क्योंकि हमारे दुख सुख साझे हैं, हम एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारे दुख सुख भी साझे हैं और हमारी चीज़ें भी साझी हैं, हमारे लोग भी साझे हैं। हमारी कहानी थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन ट्रस्ट मी, बेशक आपको अपनी बीवी, आपका पार्टनर, हस्बैंड है या बीवी है, वो आपको जितना भी लग रहा है ना कि वो आपके साथ नहीं है, उसकी सोचें डिफरेंट हैं, वो अपनी फैमिली को ज़्यादा सपोर्ट करता है, बट ट्रस्ट मी, एट द एंड इट्स ओनली 2 ऑफ यू, इट्स ओनली 2 ऑफ यू। जब आप बूढ़े हो जाएंगे, जब आप बड़े हो जाएंगे, तो आपको कोई पूछने के लिए नहीं आएगा, ना किसी के माँ बाप, ना किसी के बहन भाई, ना किसी के सिबलिंग्स, ना किसी के रिश्तेदार, ना ये सहेलियाँ एंड दोस्त, कोई भी नहीं आता। सब चीज़ों की एक उम्र है, हर रिश्ते की एक उम्र है, सिवाय इस रिश्ते के जो अल्लाह ताला ने आपके लिए ऐसा बनाया ना कि अगर तो उसका रिश्ते में अगर आपको वो सच्चाई मिल जाती है ना, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है। सो ऑनेस्टली फॉर मी इट्स ओनली दीज 5-6 लोग, दैट्स इट। और ना मैं इस बात को अपने दिल पे लेना चाहती हूँ। हाँ, मैंने आज तक एक चीज़ है, मैं जब रात को सोती हूँ, सोने से पहले आप हमेशा अपना एनालिसिस करते हैं, आप अपने आप से पूछते हैं कि आज का दिन आपने कैसे गुजारा है, आज के दिन आपने क्या किया है, क्या आपने वाकई अपने दिन को अच्छा गुजारा है, किसी के साथ ज्यादती तो नहीं की। मैं कसम उठा के आपको बता सकती हूँ कि बहुत कम ऐसा होता है कि जिस दिन मुझे लगे कि आज के दिन जो काम मैंने किया है वो मुझसे ज्यादती हो गई है, और अगर हो जाए तो मैं उसको रिपीट नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई फरिश्ता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे दिल में कोई लोगों के बारे में बुरे ख्यालात नहीं आते, ऐसा नहीं है कि मेरे में बदला लेने की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं अच्छाई का जवाब अच्छाई से और बुराई का जवाब भी अच्छाई से हमेशा देती हूँ, ऐसा नहीं है। कभी कभी चीज़ें ऑपोजिट साइड पे चली जाती हैं, बट यू आर ह्यूमन। हम गलतियाँ करेंगे, हम गलतियों से सीखेंगे और उन्हीं गलतियों से सीख के हम अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये बात थोड़ी भी हेल्प करती है ना, तो ट्रस्ट मी, स्टार्ट डूइंग इट। सिर्फ अपने दिल की सुनो, अपने पार्टनर के साथ अपना वो रिलेशनशिप बनाओ। एंड आई नो समटाइम्स लोग कहेंगे कि क्या करेंगे, हमारा पार्टनर ही ऐसा नहीं है जो हमसे कोऑपरेट नहीं करता, बट यकीन करो आपके पास आपका पार्टनर ही रह जाएगा एंड पे। फिर वो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता वही बंदा है जिसके साथ आपने गुजारे करना है। मैं हमेशा कहती हूँ, मैं आज भी कहूँगी, मैं मरते दम तक कहूँगी कि ज़िंदगी में हर चीज़ की कीमत है, पार्टनरशिप की भी कीमत है जो आपको देनी है। वो आपको कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, आपको अपनी शख्सियत को बदलना पड़ेगा, आपको अपनी ज़ात की नफ़ी करनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये पार्टनरशिप भी मिलती है। अगर आपका पार्टनर आपके लिए बदल नहीं ना रहा, तो देर आर वेरी वेरी हाई चांसेस कि आप भी उसके लिए नहीं बदल रहे। एंड आई डोंट बिलीव, जब अगर लोग मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में आके कहेंगे हमने तो सर से पैर तक अपने आप को बदल लिया, हमारे पार्टनर को नज़र नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं होता। आपको लग रहा होगा कि आप बदले हैं, लेकिन शायद आप उसके हिसाब से नहीं बदले होंगे। सो प्लीज़ वर्क ऑन दोज थिंग्स। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। भाई अब मैं आपको वापस लेके जा रही हूँ। आज का टॉपिक की यही बातें हैं। मेरे पास बहुत सारे टॉपिक हैं, मैं सोच रही कि रोज़ कोई ना कोई एक टॉपिक हम पिक कर लें एंड हम उस पर बात कर लें। आप बताना कि आपको मेरी ये बातें अच्छी लग रही हैं कि आप बोर हो रहे हैं। एंड आई वॉन्ट ऑनेस्ट थिंग। अगर आपको बोरिंग लग रही हैं तो मैंने ये बातें नहीं करनी, क्योंकि ये बातें तो मुझे पता है, मैं अपनी ज़ात पे इनको अप्लाई करती हूँ। अगर आपको ये बातें लगती हैं कि इससे आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है, देन आई विल कीप गोइंग, आई विल कीप डूइंग। लेकिन अगर आपको लगता है कि इट्स टू बोरिंग, टू लॉन्ग, देन प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ नहीं करनी, बल्कि मुझे व्यूज़ से भी पता चल जाएगा कि लोग क्या देख रहे हैं, लोग कमेंट्स कैसे कर रहे हैं। सो मैं आपको लेके उसके हिसाब से मैं अपने टॉपिक्स को लेके चलूँगी। अब हम जाते हैं हमारी बिरयानी की तरफ, जो कि ऑलरेडी काफ़ी हद तक बन चुकी है। ये देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये चेक कर लो। मसाला हमारा भून गया एंड दैट इज़ इट। इतना ही हमने मसाला भूनना है। अब इसका बस मैं पानी के ड्राई होने का वेट कर रही हूँ। नज़र आ रहा है हल्का सा, ये लो, मैं नज़र आऊँ ना आऊँ, आपको बिरयानी नज़र आनी चाहिए। बस इसको अब हम हल्का सा और भूनेंगे। देखिए ऑयल इसका निकल आया, ऊपर ऑयल निकल आया है, हमारा चिकन भुन गया है, मसाले का कच्चापन ख़त्म हो गया एंड दैट इज़ इट, दिस इज़ व्हाट आई नीड। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं पानी चढ़ा दूँगी, चावल उबालेंगे
और हमारी बिरयानी, मैं आपको सच बताऊं तो विद इन 45 मिनट आपकी बिरयानी रेडी हो जाएगी अगर आपने मैरिनेशन करके रखी है। अगर मैरिनेशन नहीं की फिर आपको टाइम लगेगा, तो फिर आपको अपने टाइम के हिसाब से सारे काम करने पड़ेंगे। अब मैं पहले ये कर रही हूँ, उसके बाद हम वापस आएंगे जब हम हमारा पानी चढ़ा देंगे हमारे चावलों के लिए। तो अब ये देख लो, पानी यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया था खुला खुला, उसमें मैंने 1 चम्मच ज़ीरा डाला है और 3 चम्मच मैंने सॉल्ट के डाले हैं, टीस्पून। क्योंकि ये एक रूल होता है, जितने गिलास चावल 1 चम्मच पर गिलास आप डालते हैं। उसके बाद भी अगर कम होगा तो हम थोड़ा और ऐड कर लेंगे। और थोड़ा सा मैंने इसमें सिरका ऐड किया है, ऐसा आप कह लो कि मे बी आधा चम्मच या 1 चम्मच। और यहाँ पे आप देखो ज़रा, ये हमारा बिरयानी का जो मसाला है ना, ये गोश्त अभी 100% नहीं गला हुआ, बस हमने इसको सिर्फ हल्का सा बस भून के अलग कर लिया हुआ है। ये इधर पड़ा है, ये इधर पड़ा है। अब हम इसमें राइस डालते हैं और राइस को हम गलाएंगे, फिर बस लेयर्स एंड दैट इज़ इट, झटपट की बिरयानी रेडी। तो ये देखें हमारा, मेरा ख्याल है उई दम हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं चूल्हा करने लगी हूँ बंद और अब मैंने इसको आधा घंटा ऐसे ही रखना है। आपको मैंने बताया था कि मैं इसको राइट अवे नहीं खोलती, दम करने के बाद मैं इसको आधा घंटा ऐसे ही रखूँगी, उसके बाद हम चावल खोलेंगे। इधर मैं आपको लेके आऊँ तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जिब्राइल और उसके बाबा दोनों प्याज खाते हैं, तो प्याज मेरे पास कटे हुए नहीं थे, मैंने ठंडे पानी में थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, थोड़ा सा लेमन जूस डाला और मैंने ठंडे पानी में प्याज काट के रख दिए हैं। साथ साथ बर्तन हमने धो दिए हैं। हमारा सिंक क्लीन हो चुका है। सिंक में ये जो मीट आपको नज़र आ रहा है, किस चीज़ की तैयारी है आपको कल के व्लॉग में पता चल जाएगा या परसों के व्लॉग में। सो ये देख लें, किचन साफ़ सुथरा, हर चीज़ साफ़ सुथरी है हमारी। एंड बाहर मौसम फिर हो रहा है जी बारिश वाला, बाहर बारिश, अंदर बिरयानी। कैन यू इमेजिन, कैन यू। चलें जी, ये देख लें जी, ये आप ज़रा बिरयानी का क्लोज़अप लुक देख लें। बिरयानी बन गई है और ये देखें, मैं सिर्फ एक साइड से खोलती हूँ। ज़रा बिरयानी के जो तहों में मैं फूड कलर देती हूँ ना, जिसकी वजह से ये इतनी खूबसूरत और रंगीन बनती है। हाँ जी, कोक चाहिए उन्होंने बाबा ने। तो ये देख लें जनाब, ये चेक कर लें आप। और अब मैं प्लेट बना लूँ, प्लेट बनाने के बाद आपके सामने आके फिर खाते हैं जी। फाइनली बिरयानी हो चुकी है मेरी रेडी और मैं लेके आ चुकी हूँ बिरयानी खाने के लिए। ये है जी बिरयानी का लुक, चेक कर लें, मज़ेदार बिरयानी। एंड यहाँ पे अनियंस भी पड़े हैं जो मैंने डाले थे, आई डोंट नो, दैट एक्चुअली गुड, थोड़ा सा अनियन है। ओके, एंड साथ में है जी ये रायता भी। रायता मुझे भी नहीं लेना, मैंने सिर्फ अभी इसी के साथ खाना है। बिस्मिल्लाह करते हैं, आपके सामने इसको थोड़ा ट्राई करते हैं, फिर आपसे इजाज़त ले लूँगी। तो आज की बातें, आज की कुकिंग आपको कैसी लगी है? होपफुली अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा आके, ताकि फिर हम इसी तरह के व्लॉग बनाएं या हम यहीं पे बस कर दें इस तरह के व्लॉग्स। बहुत मज़े की बिरयानी है। अब मैं ले रही हूँ आपसे इजाज़त, मिलूंगी कल आपके साथ इंशाअल्लाह ताला, सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक रखें आप अपना ख्याल, हमें रखें दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।